Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आज का टॉपिक मुझे इंट्यूटिवली मिला है, अचानक से मिला है और बहुत अलग एनर्जी मैंने फील किया है इस टॉपिक के साथ। मुझे ऐसा लगा है जैसे यूनिवर्स तो बहुत बेताब हो रहे, बेचैन हो रहे हैं कि आपको ये मैसेज देना ही है यूनिवर्स को। तो मैंने सोचा ठीक है आज ही कर लेते हैं ये रीडिंग, डिले नहीं करना है क्योंकि मुझे कुछ और रीडिंग करना था, लेकिन मैंने सोचा नहीं इस टॉपिक पर ही आज रीडिंग करते हैं, बाकी का बाद में देखा जाएगा। तो टॉपिक कुछ इस तरह से है गाइस कि फिलहाल अभी आपको आपके लाइफ में कौन से पर्टिकुलर एरिया पर फोकस करना है। यूनिवर्स आपको कौन से पर्टिकुलर एरिया पर फोकस करने के लिए बोल रहे हैं और ऐसा क्यों, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया पर क्यों आपको फोकस करने के लिए बोला जा रहा है ये भी हम देखेंगे। ओरेकल गाइडेंस चेक करेंगे, टैरो चेक करेंगे, ठीक है, डिटेलिंग में रीडिंग करेंगे। किस किस बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए ये सब कुछ हम देखेंगे। ओके, क्योंकि मुझे अंदर से ये फील हुआ आज गाइस कि करेंटली कुछ चल रहा है आपके लाइफ में या फिर कुछ एरिया है जिस पर मतलब आपको साइंस दिखाया जा रहा है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है वो साइंस। कहीं ना कहीं हो सकता है इंट्यूजन के थ्रू आपको साइंस दिखाया जा रहा है या फिर सिंक्रोनिसिटी के साथ कुछ हो रहा है, ठीक है, एंजल नंबर्स देख रहे हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। ट्रैक में नहीं आ पा रहे हो, तो ट्रैक में लाने के लिए ही शायद मदर यूनिवर्स ने ये टॉपिक मुझे दिया है इंट्यूटिवली कि कौन से एरिया पर आपको करेंटली कंप्लीटली फोकस रखना है सबसे ज़्यादा और ऐसा क्यों। तो इस रीडिंग को देखने के लिए आपको यहाँ पे रखा हुआ जो 3 कार्ड्स है उसमें से एक कार्ड चूज करना है। कार्ड नंबर 1 इज दिस द वर्ल्ड कार्ड, कार्ड नंबर 2 इज दिस द मैजिशियन कार्ड, कार्ड नंबर 3 इज दिस द सन कार्ड। आपको यहाँ से एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। आप आंखें बंद करें, हर एक कार्ड को पहले अच्छे से देख ले, हर एक कार्ड को, फिर आंखें बंद करें, अपने बारे में सोचे, यूनिवर्स से पूछे कि मदर यूनिवर्स कौन से कार्ड में मेरा मैसेज है, कौन से एरिया पर मुझे फोकस करना है, प्लीज बता दीजिए कौन सा कार्ड मेरा है। तो आपको आपके आंखों के सामने स्पेशली आईब्रो के बीच में, ठीक है, एक इमेज देखने को मिलेगा, ठीक है, वहां पर ही फोकस करिएगा। कोई एक इमेज आपको देखने को मिलेगा, कोई साइन, कोई कलर, कोई एक छोटा सा भी साइन हो तो भी ठीक है, हो सकता है छोटा सा भी साइन, छोटा सा भी सिंबल आपको दिख जाए। आंखें खोलिएगा और इसके बाद देख लीजिएगा कि वो पर्टिकुलर सिंबल कौन से कार्ड में है या फिर वो पर्टिकुलर कलर कौन से कार्ड में है, वही कार्ड आपके लिए है। ऐसे आपको इंट्यूजन के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, और अगर आप लोग इंट्यूटिव हो तो फिर तो आपको पता है, मैंने इतना डिटेलिंग में इसीलिए कहा क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कार्ड चूज करने में, लेकिन आज मैं ऐसे ही गाइडेड हूँ कि मुझे कार्ड्स के साथ ही रीडिंग करनी है। पिक योर बर्थ मंथ, DOB, इनिशियल, इस हिसाब से नहीं, तो इसीलिए मैंने हेल्प कर दिया। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको मिल जाएंगे टाइम कोड्स। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए द वर्ल्ड का कार्ड चूज किया है इंट्यूटिवली फॉर दिस रीडिंग, देन लेट्स सी यूनिवर्स से क्या कहा जा रहा है। आपको करंटली आपके लाइफ के कौन से एरिया पर सबसे ज्यादा फोकस करना है और क्यों फोकस करना है, क्यों फोकस करने के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया में क्यों फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, ये भी हम देखेंगे। ओके, तो इस कार्ड को मैं रख देती हूँ एंड चेक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले किस एरिया पर फोकस करने के लिए आपको बोला जा रहा है वो देखते हैं।
थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। ओके, 4 of Wands, 2 of Wands, इस एरिया पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, डिवाइन प्लीज बता दें। द फूल, ओके, 5 of Pentacles, 7 of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है 2 of Cups, आपके पर्सनल लाइफ के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है गाइस। शायद आप लोग सेपरेशन में हो अभी करंटली, ठीक है, किसी के साथ। हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो इस पर्सन के साथ, या फिर आप किसी शादीशुदा पर्सन के साथ डील कर रहे हो। यस, और थर्ड पार्टी यहाँ पर क्लियर शॉट दिख रहा है मुझे, थर्ड पार्टी, और उस थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन आया है, आप दोनों अलग हुए हो। यहाँ पर मैनिपुलेशन हुआ है, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया गया है, या फिर आपके पार्टनर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस एनर्जी में आकर भाग गए। मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहती, बट हाँ, ठीक से क्लोजर नहीं दिया, ऐसा भी मैं बोलूँगी किसी किसी के लिए। यस, मतलब अचानक से ही शायद आपको इन्होंने कह दिया कि दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, तो हम दोनों को अभी के लिए अलग रहना चाहिए या फिर अलग हो जाना चाहिए। क्योंकि किसी किसी के लिए मुझे ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये करियर भी दिख रहा है कि करियर में हम सेटल नहीं हैं, तो अभी कमिटमेंट, रिलेशनशिप, शादी, ये सब कुछ हम सोच नहीं पा रहे हैं, तो अभी के लिए इसको बंद कर देते हैं, मतलब स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है। विद द 7 of Swords मुझे यहाँ पर किसी किसी के लिए ये भी दिख रहा है कि झूठ भी बोला गया है यहाँ पर। यहाँ पर झूठ भी बोला गया है, मैनिपुलेशन भी है। मतलब जब पास्ट में इनके साथ आप थे, तो इधर तो आपके ये जो पर्सन है यही आपको मैनिपुलेट करते थे, या आपको पता है कहीं ना कहीं कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। थर्ड पर्सन का जो इशू है वो भी कहीं ना कहीं बहुत मैनिपुलेटिव, बहुत माइंड गेम खेला जा रहा है, ये ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी ने भी माइंड गेम्स खेला है, थर्ड पार्टी ने भी मैनिपुलेट किया है आपके पार्टनर को। इस कनेक्शन में आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर लिया था, ठीक है। बहुत इम्बैलेंस हो गया था काफ़ी ज़्यादा। अचानक से आपकी ये जो पर्सन है, इन्होंने खुद का देख लिया और निकल लिए इस कनेक्शन से, आपसे दूर, ठीक है। तो अभी देखो आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं या नहीं चीज़ें। आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आपको ये पर्सन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हो, जब मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, जब आप मांग रहे हो डिवाइन से या फिर प्रे कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ मैं एलोवे टेक्निक के बारे में यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि प्रेयर भी कहीं ना कहीं एक तरीके का मैनिफेस्टेशन ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग, ओके। तो आप लोग प्रे कर रहे हो या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस पर्सन को मांग रहे हो, रिकॉन्सिलेशन मांग रहे हो, अंदर से फील हो रहा है कि ये तो कोई ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट जर्नी ही है, ये तो कोई हाईली स्पिरिचुअल जर्नी ही है, और आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन बीच बीच में जब मैनिफेस्टेशन टाइम ले रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग खुद को, एक होता है ना कंसोल करना, ठीक है, खुद को शांत करने के लिए, या फिर
सी, मैं आई डोंट नो मैं समझा पाऊंगी या नहीं, बट मैं ट्राई करती हूँ। जब सपोज आप कुछ मैनिफेस्ट करें और वो बहुत टाइम ले रहा है, ठीक है, और वो नहीं मिल रहा है, तो एक दर्द सा होता है। उस दर्द से दूर रखने के लिए, खुद को डिफेंसिव बनने के लिए आप खुद को क्या याद दिला रहे हो? पास्ट की बातें, मतलब पास्ट में आपके साथ जो भी इन्होंने किया है, पास्ट में जो भी थर्ड पार्टी ने किया है, ठीक है, मतलब जो भी मैनिपुलेशन, जो भी झूठ बोला गया है, इतना प्यार करने के बाद भी, इतना हेल्प करने के बाद भी, आप हमेशा सपोर्ट करते थे इस पर्सन को, उसके बावजूद भी इस पर्सन ने ऐसे छोड़ दिया आपको जैसे कि आप कुछ थे ही नहीं। ये सब कुछ आप खुद को याद दिलाकर हेट्रेड लाने की कोशिश करते हो कभी कभार, और ये फ्रस्ट्रेशन से आता है बेसिकली। ऐसा नहीं है कि आप करना चाहते हो, लेकिन आप वो दर्द से खुद को दूर करना चाहते हो। मतलब ऐसा होता है ना कि एग्जॉशन पॉइंट में हम रीच कर जाते हैं, तब ना खुद को एक डिफेंसिव मोड में लाते हैं कि खुद को वो दर्द याद दिलाकर दूर रखने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो आप ये भी करते हो, एंड अगेन जब नहीं हो पाता है आपसे, बहुत ज़्यादा पुल महसूस करते हो, वो जो अच्छे दिन आपने बिताए हैं इस पर्सन के साथ, वो सब कुछ याद आ जाता है, वो प्रॉमिसेस याद आ जाते हैं कि आप दोनों मिलके क्या क्या सपने देखे थे, क्या कुछ आपने सोचा था इस पर्सन के बारे में, ये सब कुछ जब आपको याद आ जाता है तो आप फिर से मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हो, ठीक है। फिर से आप खुद को शांत करके पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हो, फिर से प्रे करने की कोशिश करते हो, जस्टिस मांगने की कोशिश करते हो, एंड अदर टाइम्स फिर से टाइम लेता है, फिर से हर्ट होते हो, तो फिर से वो जो भी मैनिपुलेशन, जो भी इनका जो अचानक से चले जाना, रेड फ्लैग, ये सब कुछ याद दिलाते हो। ओके, ये तो एक एनर्जी आ ही रही है। अभी जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ठीक है, जब आप मैनिफेस्टिंग की एनर्जी में आ रहे हो, मतलब जब आप पॉजिटिव पास्ट के बारे में, जो भी कुछ अच्छे पल आपने बिताए हैं इस पर्सन के साथ, वो सब कुछ सोच के जब आप मैनिफेस्ट करके, नहीं मुझे वही पर्सन चाहिए, एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, थर्ड पार्टी हट जाए, शादी हो जाए, ये सब कुछ चाहिए, तब आप क्या कर रहे हो? पास्ट के जो भी रेड फ्लैग्स हैं उनको भी ना आप खुद को समझा रहे हो कि कहीं ना कहीं गलती शायद मेरी थी, कहीं ना कहीं ये ग्रीन फ्लैग था, कहीं ना कहीं इतना भी रेड शेड में नहीं था वो फ्लैग, ठीक है। मतलब काफ़ी इम्बैलेंस काइंड ऑफ एनर्जी है, बैलेंस आपके अंदर ही नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे तो आप बैक एंड फोर्थ इस चीज के लिए कर रहे हो कि एक टाइम मैनिफेस्ट करो, एक टाइम पे आप ये सोच रहे हो कि क्यों मैनिफेस्ट करें हम, उन्होंने छोड़ा था, इतना दर्द दिया था, मुझे कुछ नहीं करना है, जो हुआ है हो गया है, अभी भगवान को देना है नहीं देना है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गलती तो उनकी थी, मैंने इतना किया, उन्होंने ऐसे कर दिया, मैं क्यों करूं उनके लिए मैनिफेस्ट। नेक्स्ट मोमेंट फिर से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और जब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उनका जो दोष था, कहीं ना कहीं जो रेड फ्लैग था, उनको भी आप काफी ज्यादा आपकी इनर सेल्फ जब चीख चीख के बता रही है कि भाई उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, तो आप उनको शांत करवा रहे हो ये बोल के कि नहीं इतना तो सब करते हैं, ठीक है माफ कर देते हैं, ठीक है। रेड फ्लैग को भी आप ग्रीन फ्लैग समझ रहे हो, ओके, ये कुछ एनर्जी है। तो अभी देखिए यहाँ पर आपको किस एरिया पर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, किस बेसिकली ऑफकोर्स लव एरिया पर ही फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन किस चीज पर। एक तो ये है कि इस कंफ्यूजन से बाहर आए, ठीक है। यूनिवर्स लेट नहीं कर रही है, आपकी एनर्जी इस मैनिफेस्टेशन को डिले कर रही है। एक टाइम पे बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हो, और एक टाइम पे इतना ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो कि आप अपने मैनिफेस्टेशन से, अपने प्रेयर से दूर जा रहे हो, बहुत ज्यादा धकेल रहे हो उसको, ठीक है, उस एनर्जी को। तो पहले आप डिसाइड करो आपको चाहिए क्या, आपको ये पर्सन चाहिए या फिर आपको न्यू तरीके से शुरू करना है, न्यू किसी पर्सन के साथ, ये पर्सन चाहिए ही नहीं आपको। ये दोनों जो चीजें हैं इसमें आप पहले डिसाइड कर लो, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कहीं ना कहीं कि आपको ये पर्सन, मतलब जस्ट बिकॉज ये चीज जो है डिले होती जा रही है, आप काफी ज्यादा बैक एंड फोर्थ एनर्जी में जा रही है, ये नहीं करना है, डिसाइड करना है आपको, ठीक है। बैठो, मैं इसीलिए हमेशा बोलती हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी हमेशा बोलती हूँ कि आप 2 दिन 3 दिन 1 मंथ ले लो, सोचो बैठ के, सिर्फ और सिर्फ सोचते रहो कि मुझे क्या चाहिए, लिस्ट बना लो अगर जरूरत पड़े तो लिस्ट बना लो, एक साइड में लिखो कि वाई नॉट दिस पर्सन, वाई दिस पर्सन, ये एक लिस्ट बनाकर कंपेयर करके प्रॉस एंड कॉन्स सब कुछ देख के हिसाब लगा लो, सब कुछ कर लो। लेकिन जब श्योरिटी में आ रहे हो कि नहीं मुझे यही पर्सन चाहिए, तो उसके बाद जब मैनिफेस्ट करना शुरू कर रहे हो तो कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, चाहे कितना भी लेट ये मैनिफेस्टेशन क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन अगर आप श्योरिटी में आ रहे हो नहीं मुझे मैनिफेस्ट नहीं करना है, तो फिर तो वो अलग ही बात है, बाद में जाकर फिर रिग्रेट नहीं करना है,
तो इसीलिए टाइम लो और फिर डिसाइड करो, ठीक है, नंबर 1। नेक्स्ट नंबर 2 वुड बी, यहां पर आपको बोला जा रहा है कि माफ करना, किसी को फॉरगिव करना डजंट मीन कि अगेन खुद को यूज करने देना। किसी को फॉरगिव करना मतलब ये नहीं है उनके रेड फ्लैग्स को भी ग्रीन समझने लगो आप, नहीं। अगर किसी की गलती है और वो आपको पता है कि वो गलती है, तो उनको गलती है, रेड फ्लैग है, ये ही रखो, लेबल कर दो उसको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप रेड फ्लैग को भी ग्रीन फ्लैग समझ के आगे बढ़ रहे हो जस्ट बिकॉज आपको ये चाहिए, ये पर्सन चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये पर्सन आ जाएंगे, कुछ टाइम तक आप उनके रेड फ्लैग को ग्रीन फ्लैग समझ के एडजस्ट करने लगोगे, लेकिन कुछ टाइम बाद आप नहीं कर पाओगे, फिर से सेपरेशन हो जाएगा, ओके। और ये जो सेपरेशन चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं ये भी आपको सिखाता है कि बाउंड्रीज कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है। बेगिंग एनर्जी में नहीं रहना है। बेगिंग मतलब ये होता है कि आप जो भी दे रहे हो हम वही मान रहे हैं, नहीं। डोंट सेटल फॉर लेस गाइज। आपको यूनिवर्स ने क्रिएट किया है, जितना क्रिएट इनको किया है उतना ही क्रिएट आपको किया है, कोई यहाँ पर सुपीरियर इन्फीरियर नहीं है, ओके। तो रेड फ्लैग को ग्रीन फ्लैग समझने की गलती मत करो। अगर इनका कोई गलती थी, अगर इन्होंने कुछ गलती किया है पास्ट में, कुछ रेड फ्लैग वाली बिहेवियर दिखाया है, तो वो रेड फ्लैग ही हैं। और ये आप मैनिफेस्ट जब कर रहे हो, ये ही दिमाग में रखो कि मुझे ये पर्सन चेंज्ड होकर ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो जैसे थे ये पर्सन वैसे ही लौट के आ जाए, मुझे बस ये पर्सन चाहिए। ये तो ऑब्सेशन हो रही है। ऑब्सेशन नहीं पसंद यूनिवर्स को। ऑब्सेसिव नहीं होना है। ऑब्सेसिव मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप पीछे दौड़ रहे हो, आप बेग कर रहे हो, प्लीज लौट के आ जाओ, प्लीज लौट के आ जाओ, नहीं। ऑब्सेशन मतलब आपके इंटेंशन कैसे हैं, आप इंटेंशन कैसे डाल रहे हो मैनिफेस्टेशन में, ठीक है। मैं समझा पा रही हूँ, आई गेस मैं समझा पा रही हूँ। मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप मैं समझा पा रही हूँ या नहीं, ओके। इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनिफेस्टेशन। आप आधा घंटा मैनिफेस्टेशन में लगा रहे हो और बाकी के जो भी टाइम है, ठीक है, या फिर 1 घंटा आप मैनिफेस्टेशन में लगा रहे हो और 23 जो घंटे हैं उनमें आपके इंटेंशन बिल्कुल ही गलत जा रहा है, तो वो ही मैनिफेस्टेड होगा, ना कि 1 घंटा आप जो मैनिफेस्ट करे वो, ठीक है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है आप मेडिटेशन करो, अपनी एनर्जी को पहले बैलेंस करो। आप अपनी एनर्जी पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऑफ कोर्स मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करने के लिए जितना मेडिटेशन करना पड़ता है वो आप कर रहे हो। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर विजुअलाइजेशन दिख रही है, लेकिन मेडिटेशन आपको करना है हील करने के लिए, खुद को हील करना है ताकि आप हील हो सको। ऐसे नहीं सोचना है कि ये ताकि वापस आ सके, नहीं, आपको हील होना है, ठीक है। यस, ये बात है कि रेड फ्लैग को मतलब चेंज होने की जरूरत नहीं है, बस वो पर्सन आ जाए, ये नहीं करना है। आपको ऐसे सोचना है कि वो पर्सन मुझे चाहिए, मैनिफेस्ट हम कर रहे हैं इसीलिए, लेकिन वो पर्सन चेंज्ड होकर वापस आए, ग्रीन फ्लैग बन के वापस आए, जो भी रेड फ्लैग की एनर्जी है वो हट के वापस आए। एटलीस्ट तभी जाकर यूनिवर्स तक ये मैसेज आप पहुंचाओगे कि आई एम रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ, ठीक है। मेरे सामने एक बाउंड्री मैंने क्रिएट कर लिया है। अभी उस पर्सन को आप चेंज करके वापस ला सकते हो, क्योंकि वो पर्सन फिर से रेड फ्लैग दिखाएंगे तो अभी मैं ही ना कर दूंगी। इस एनर्जी में आपको आना है, ठीक है। मैनिपुलेशन, लाइज, रेड फ्लैग्स को सहना नहीं है, ठीक है। डू नॉट सेटल फॉर लेस, ये आपको बोला जा रहा है, चाहे उसके लिए आपको और भी इंतजार क्यों ना करना पड़े। अगर सही तरीके से मैनिफेस्ट करो, अगर ये पर्सन सही है आपके लिए, तो ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाले हैं। और यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड, कहीं नहीं जाने वाले हैं ये पर्सन, ठीक है। शायद टाइम लग सकता है क्योंकि इस पर्सन के अंदर भी कुछ चेंजेस लाना जरूरी है, तो इसी वजह से शायद चेंज व्हाट टू से टाइम लग सकता है, लेकिन ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो जस्ट पाने के लिए, इस पर्सन के साथ रहने के लिए रेड फ्लैग को या फिर गलत बिहेवियर को एक्सेप्ट मत किया करो, ठीक है। जो चाहे ये थर्ड पर्सन आपको तकलीफ दे रहा है, तो वो थर्ड पर्सन को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो जस्ट बिकॉज इस पर्सन के साथ रहना है, ये नहीं करना है, ठीक है। बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करो डियर, फाइन, ये आपको बोला जा रहा है। और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए यहाँ से, किस बात पर ध्यान आपको रखना है।
इंक्रीज्ड अवेयरनेस, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, इंट्यूजन पर हमेशा ध्यान दें, ठीक है। आपकी इंट्यूजन जब भी आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पर मुझे रेड फ्लैग दिखाया जा रहा है, यहाँ या फिर यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी सही नहीं है, उस पर भरोसा करें, उसको अनदेखा अनसुना ना करें, ठीक है। और ये भी शायद आना चाहता था, सुप्रीम प्रोटेक्शन, ओके। सी कभी कभार ना आपको बोला जा रहा है कि आप ना कॉर्ड कटिंग के लिए जाएं, ठीक है। कॉर्ड कटिंग मतलब ये नहीं है कि आप इस पर्सन को जिंदगी से दूर करें, नहीं। कभी कभार हम जब किसी के साथ जुड़ जाते हैं, कॉर्ड्स जब जुड़ जाते हैं ना, तो कॉर्ड्स के साथ साथ नेगेटिव कॉर्ड्स भी, नेगेटिव साइकिल होता है ना, कार्मिक साइकिल्स तो किसी किसी के बीच में रहता ही है, सबके बीच में बेसिकली रहता है, ठीक है। इसीलिए हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो कार्मिक साइकिल की वजह से नेगेटिव कॉज भी जुड़ जाते हैं। तो कभी कभार कॉर्ड कटिंग करना मतलब न्यू कॉज को वेलकम करना, मतलब उसी पर्सन से कॉज कनेक्टेड होने वाला है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट करो उस पर्सन को, लेकिन अभी फ्रेश कॉज कनेक्टेड होगा, ओके। जो नेगेटिव कॉज है वो रिलीज हो जाएगा। तो आपको बोला जा रहा है कि कॉज कटिंग करें, ठीक है। मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ओके। मतलब कहाँ पर एडजस्ट कर रहे हो, ओके। कहाँ पर कितना आप लेस के लिए सेटल करिए, देखो, क्योंकि आप लेस नहीं हो और लेस के लिए आपको सेटल होना भी नहीं है। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ओके। चलिए यहां से भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। और किस बातों का ध्यान आपको रखना है। I commit to practice of seeing the good in all things, okay. Love, beautiful. यूसी मुझे यहाँ पर वो वाली जो एनर्जी है वो मैं पिक कर पा रही हूँ। जो मैसेज मुझे सुनाई दे रहा है वो ये है कि प्यार कर रहे हो, प्यार अलग जगह पर है, और सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो अलग जगह पर है। क्यों? क्योंकि आप खुद प्यार नहीं बनोगे तो आप प्यार कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। पहले खुद के साथ कमिटेड रहो, पहले खुद को वो प्यार दो, उसके बाद ही आपको प्यार मिलेगा, फाइन। सब कुछ में आप पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हो, अच्छी बात है, ओके। पॉजिटिव चीज़ों पर ही फोकस करने के लिए बोला जा रहा है अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जो कि मैंने कहा। लेकिन सेटलिंग फॉर लेस या फिर रेड फ्लैग को भी आप ग्रीन फ्लैग समझ के खुद को हर्ट होने बार बार दे रहे हो, वो सही बात नहीं है, ओके। प्यार करो, मैनिफेस्ट करो, लेकिन अगर मैनिफेस्ट करना ही है तो कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार नेगेटिविटी सोच के, पास्ट के बारे में सोच के चीज़ों को डिस्टॉर्ट नहीं करना है, ओके। और एक कार्ड डिवाइन प्लीज दिखा दीजिए फॉर माय ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स। वाओ, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप मैनिफेस्ट ठीक से करोगे, ठीक है, जो भी यहाँ पर बोला जा रहा है वो अगर आप ठीक से करोगे तो देयर इज दिस कार्ड विच इज huge message for you guys. I know that there is no greater goal than to love, ठीक है। तो आपके पास वो प्यार, वो प्यार में सक्सेस, इस कनेक्शन में सक्सेस आपको ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है वो बेसिकली डू नॉट डाउट, ठीक है। रिलीज द नीड, रिलीज द डाउट, बेसिकली रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स, ठीक है। हमेशा सब कुछ आप, हर एक आंसर आपके सामने रहेगा, डिवाइन ऑलवेज आपको सब कुछ दिखाते रहेंगे, हर एक आंसर, यू नो, मोमेंट टू मोमेंट आपको प्रोसेस दिखाते रहेंगे। ऐसा तो नहीं होता है, आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो प्रोसेस बिहाइंड द सीन ही होगा, जब मिलने का टाइम आएगा तब मिल जाएगा आपको, है ना। तो डाउट, उस जर्नी में डाउट नहीं करना है, फाइन। और ये जो भी कुछ आपसे कहा जा रहा है ना, बेसिकली आपसे कहा ही इसीलिए जा रहा है ताकि आपको हेल्प हो सके, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर यूनिवर्स देख रही हैं कि आप काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस पर्सन को दुख झेल रहे हो, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा है तो आप मायूस हो रहे हो। तो इसीलिए यूनिवर्स ने ये मैसेज दिया आपको, ताकि आप सही तरीके से चीज़ें करें, सही तरीके से फोकस करें अपनी एनर्जी और आप आगे बढ़ सकें, राइट। क्योंकि यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स माँ है, माँ को कभी भी पसंद नहीं आता है कि उनके बच्चे जो हैं वो मायूस रहें, दुखी रहें।
है ना। तो वो गलतियों को दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ पर गलतियां हो रही हैं, ये सुधार लो, ओके, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। इस मैनिफेस्टेशन में, इस कनेक्शन में सक्सेस आपको मिल जाएगा। दिस इज नॉट द राइट टाइम, बट दैट डजंट मीन कि राइट टाइम नहीं आएगा। और भी एक कार्ड, ब्यूटिफुल। दिस इज नॉट द राइट टाइम, बट परफेक्ट टाइमिंग में आपको इस कनेक्शन में, इस मैनिफेस्टेशन में सक्सेस दिखेगा। जो भी आप मैनिफेस्ट करो, इस पर्सन, ये जो पर्सन है, ये चेंज होकर वापस आएंगे अगर आप ठीक से बाउंड्री रखते हो। ओके, आप ठीक से अगर ये सोचते हो कि नहीं, मुझे चेंज्ड पर्सन ही चाहिए, मुझे कहीं पर आई डू नॉट वॉन्ट टू सेटल फॉर लेस, बिकॉज आई नो आई एम लव, आई एम डिवाइन, आई डू नॉट हैव टू कनेक्ट विथ अदर पीपल who are not in their divine essence। ठीक है, ये आपको सोचना है। फाइन, तो आई होप कि आपको अच्छे से मैंने कन्वे किया है, समझाया है कि कैसे आपको इस एरिया पर फिलहाल फोकस करना है। करंटली ऐसे फोकस करना है, इस एरिया पर फोकस करना है। ओके, बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, हेल्प किया होगा इस रीडिंग ने। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कहाँ कुछ रेजोनेट किया है, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों ने द मैजिशियन कार्ड चूज किया है फॉर दिस रीडिंग इंट्यूटिवली, देन लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स से आपको क्या बताया जा रहा है। ये मदर यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल अभी करंटली आपके लाइफ के कौन से एरिया पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है और क्यों करना है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इस कार्ड को मैं इधर रख देती हूँ और देख लेते हैं किस एरिया पर आपको करंटली फोकस करना है। करंटली कौन से एरिया पर ग्रुप नंबर 2 को फिलहाल अभी फोकस करना है मदर यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन, प्लीज गाइड करें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, डेविल, ठीक है, एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून and the Fool. Beautiful, beautiful. करियर में जो भी कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन सिर्फ आप मेहनत कर रहे हो, बाकी जो दूसरे साइड से जो मिलना चाहिए, वो रिवॉर्ड बोलो, वो प्रमोशन बोलो, वो सक्सेस बोलो, नेम एंड फेम बोलो, सब्सक्राइबर्स बोलो, फॉलोअर्स बोलो, वो तो मिल नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बदले में आपको मिल रहा है स्ट्रगल, ऑब्स्टकल, स्टक फीलिंग, ट्रॉमा, डिप्रेशन, एंजाइटी। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी अंधेरे में फंस गए हो, आपका करियर फंस गया है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसे एक एनर्जी मुझे मिल रही है। देखो प्लीज़ बताओ आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं। ठीक है, अगर कर रही हैं तो दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। नेक्स्ट क्या है कि ऐसा भी किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है, आप बहुत मेहनत करते हो, जब करते हो बहुत मेहनत करते हो, लेकिन कॉन्सिस्टेंसी कभी कभार नहीं रह पाती है। ओके, मतलब आप शुरू करते हो, ठीक है, आप कुछ प्रोजेक्ट बोलो या फिर जो भी कुछ आप फिलहाल करियर में कर रहे हो, वो आपने शुरू किया था कुछ सोच के, एक टाइम तक आप वो एनर्जी मेंटेन करते हो। उसके बाद जब आपको दिखाई देता है कि आपका करियर जैसे आगे बढ़ना चाहिए वैसे उस
पेस में, उस स्पीड में आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप ना बहुत डीमोटिवेटेड हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप तब काम करते नहीं हो, एफर्ट नहीं डालते हो, मेहनत नहीं करते हो, लेकिन उस मेहनत में और पहले वाला मेहनत में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है तब, ठीक है। मतलब वो मेहनत फ्रस्ट्रेटेड होके देते हो, वो मेहनत ये सोच के देते हो कि अरे यार क्या ही है, करेंगे तो भी नहीं मिलेगा, कर रहे हैं तो भी नहीं मिल रहे हैं, अभी करेंगे तो भी नहीं मिलेगा, ठीक है चलो कर लेते हैं। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा मायूसियाँ, बहुत ही ज़्यादा पेसिमिज्म मुझे दिख रही हैं, आ जाती हैं बेसिकली आपके अंदर, ओके। या फिर अभी भी कहीं ना कहीं हैं, और अचानक आपको थोड़ा सा भी कुछ हासिल होता है तो फिर से आप मोटिवेटेड हो जाते हो, ठीक है। थोड़ा सा भी आपको ये स्ट्रगल कम दिखता है, थोड़ा सा भी आपको दिख जाता है कि आपका करियर आगे बढ़ रहा है थोड़ा सा भी, तो आप फिर से मोटिवेटेड हो जाते हो, और फिर से आप काफ़ी मेहनत करते हो, काफ़ी पॉजिटिव हो जाते हो। फिर से कुछ देर जाते हो, फिर से आपको थोड़ा सा डाउन होता हुआ दिखता है चीज़ें, तो आप फिर से मायूस हो जाते हो, ये होती रहती हैं। नेक्स्ट क्या है, ऐसा भी है कि काम आप कर रहे हो लेकिन रिवॉर्ड, क्रेडिट किसी और को मिल जाता है, ऐसा भी होता है आपके साथ। सब मिलकर काम किया है, एक ग्रुप में काम आपने ज़्यादा किया है लेकिन क्रेडिट किसी और को मिल गया है। किसी कंपनी में आप हो, आप काफ़ी टाइम से हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन न्यू कमर्स को मिल जाता है प्रमोशन, परमानेंट पोजीशन, सैलरी हाइक, बोनस, इंसेंटिव, ओके। आपको लिटरली दिखता है कि मतलब आपके अंदर टैलेंट्स हैं, लेकिन जिन लोगों के अंदर टैलेंट्स नहीं हैं उन लोगों को सक्सेस ज़्यादा जल्दी मिल रहा है, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आप भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो कभी कभार कि ऐसा क्यों हो रहा है डिवाइन। मतलब इससे अच्छा तो काम मैं कर लेता हूँ, इससे अच्छा तो सपोज फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल है आपके, ठीक है, तो आपको ऐसा अंदर से फील होता है कि इससे अच्छा तो कंटेंट मेरे हैं, तो मेरा क्यों नहीं वक्त आ रहा है, मेरे पास मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है, ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। आप न्यू कुछ शुरू करना चाहते हो करियर में, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आपको दिखाई देता है, ठीक है। चाहे वो लोन इशू बोलो या फिर रिसोर्सेज बोलो, ओके। स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि आप कोई कोर्स कर रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो जो कि क्लियर नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई कोर्स कर रहे हो जिसमें काफ़ी ज़्यादा बाधाएं मिल रही हैं आपको, ठीक है, आप इजीली आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। पीएचडी यहाँ पर हो सकता है कोई कर रहे हैं पीएचडी, और रिसर्च पेपर सिलेक्ट नहीं हो रहा है, रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट नहीं हो रहा है बार बार बेसिकली, ठीक है, रिपीटेटिव वे में एक अलग बाधा, एक अलग व्हाट टू से ऑब्स्टिकल आपको मिल रहा है, स्ट्रगल्स काफ़ी मिल रहा है, चैलेंजेस काफ़ी हैं, और आप करियर को लेकर काफ़ी चिंतित हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि बेसिकली करना क्या है, कैसे करना है, क्यों ऐसा हो रहा है, ओके। काम तो हम काफ़ी कर रहे हैं लेकिन ये जो पहिया है ये घूम नहीं रहा है तो क्या करना है। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको बोला जा रहा है कि फोकस तो आपको रखना है करियर पे ही, ठीक है, और बहुत रखना है, क्योंकि और एक मैसेज भी मैं दे दूं, किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप डिस्ट्रैक्टेड भी हो जाते हो बीच बीच में। मतलब पर्सनल लाइफ में कुछ इशू होता है तो आपको करियर पे ध्यान नहीं लगता है, आपको करियर पे मन नहीं लगता है। कभी कभार ऐसा लगता है कि आज बहुत लेट हो गया है तो आज काम नहीं करते हैं, आज बहुत कुछ सही नहीं लग रहा है तो आज स्किप कर लेते हैं, ओके। ऐसी भी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मतलब कॉन्सिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। पर्सनल लाइफ में कुछ इशू हो जाता है तो भी आप स्किप कर जाते हो काम या फिर जो भी आप कर रहे हो करियर में वो, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो अभी आपको फोकस कंप्लीटली देना है अभी करियर पे। दिस इज अ वेरी ह्यूज हाई टाइम, हाई मोमेंट फॉर यू गाइस, ठीक है, स्पेशली फॉर योर करियर। आपको मदर यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि इस टाइम पीरियड में करेंटली बिल्कुल भी करियर को कॉम्प्रोमाइज मत करो गाइस, क्योंकि आप पिक टाइम में हो अपने करियर में, पिक टाइम जिसको बोलते हैं। अभी आपने थोड़ा बहुत जो साइड है उसको थोड़ा बहुत, मैं कंप्लीटली सैक्रिफाइस करने को तो नहीं कहूंगी क्योंकि यहाँ पर नहीं बोला जा रहा है, आपको थोड़ा बहुत अगर आप साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ करियर को एम बनाते हो,
ओके, और कॉन्सिस्टेंट रहते हो विदाउट फोकसिंग ऑन द थिंग कि कब मिलेगा, क्यों अब तक नहीं मिल रहा है, कब होगा, कैसे होगा, ठीक है। जो भी आपको करना है, ठीक है, अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट पे आप काम करो, सिर्फ और सिर्फ उस प्रोजेक्ट पे काम करो। अगर बिजनेस करो तो सिर्फ और सिर्फ आप काम करते जाओ। अगर यूट्यूब चैनल है, सिर्फ और सिर्फ काम करते जाओ, ठीक है। प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो, बोनस के लिए वेट कर रहे हो, या फिर सैलरी हाइक, हायर डेजिग्नेशन के लिए वेट कर रहे हो, तो करते जाओ। स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करते जाओ। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिलेगा भी नहीं मिलेगा, ये सोचने का वक्त अभी नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ फाइट करने का वक्त है। एंड दिस इज अ पिक टाइम फॉर यू गाइज। मैं बार बार ये जो पिक टाइम वाली जो बात है ना, ये मुझे मेरे कान में बार बार आ रहा है, तो मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ। पिक टाइम है। इस टाइम पीरियड में आपको बिल्कुल भी थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है करियर। मतलब आपका जो एम है वो इधर से उधर नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, इवन फॉर अ मोमेंट। मतलब पर्सनल लाइफ, एक दिन भी आपको गैप नहीं छोड़ना है। पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है तो ठीक है, आज काम नहीं करते हैं, आज मन नहीं लग रहा है, ये नहीं करना है। या फिर करियर में कितना भी हम करें, सक्सेस तो अभी तक नहीं मिल रहा है, तो आज थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक की बात ही नहीं है। ऑल वर्क एंड नो प्ले वाली जो एनर्जी होती है ना, उसमें आपको रहना है, ठीक है। क्योंकि दिस इज अ पिक टाइम। आप जज्ड हो रहे हो, आपका जो करियर है वो जज्ड हो रहा है, आपका जो मेहनत है वो जज्ड हो रहा है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड विच टॉक्स, जिस पोजीशन में ये कार्ड आया है, ये कार्ड ये कहता है कि डीले बहुत जल्द ओवर होने वाला है। आपको जो भी करियर में चाहिए ना, वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। डीले ओवर होने को है। अगर आप अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, अगर कंटिन्यूसली फाइट करते जाते हो, कॉन्सिस्टेंसी मेंटेन करते हो, अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज आपने कर दिया, क्योंकि एक चीज है मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी। जब मैंने शुरू किया था अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है, बहुत सालों पहले, ओके, तो मुझे अचानक से मैं किसी से मिल गई थी, ओके, और सब कुछ डिवाइन ही करवाते हैं, सब कुछ मदर यूनिवर्स ही करवाती हैं, आपको पाथ भी मदर यूनिवर्स से दिखाती हैं। तो अनएक्सपेक्टेडली वो पर्सन मुझे मिल गए थे, जिनके थ्रू इस जर्नी में मैं आई थी। मतलब बहुत कुछ सीखा था मैंने उनसे, और उसके बाद मुझे फिर से कभी वो पर्सन नहीं मिला, कभी वो पर्सन नहीं दिखा। मुझे पता भी नहीं वो पर्सन कौन है। मैंने बहुत ढूंढा उस पर्सन को, लेकिन मुझे नहीं मिला उसके बाद। एनीवे, वो बात अलग है। बट उस पर्सन ने मुझे कहा था कि तुम जब मेडिटेशन कर रहे हो तो अच्छी बात है, कर रहे हो, हमेशा याद रखना है कि अगर तुम मेडिटेशन कर रहे हो तो वो डिवाइन आप तुमको पुश कर रहे हैं टू हैव दैट, टू डू दैट, ठीक है, टू प्रैक्टिस दैट। जिस दिन तुमको मन नहीं करेगा मेडिटेशन का, उस दिन समझ जाना कि कोई डेविल एनर्जी है, कोई ऑपोजिट एनर्जी है जो तुमको रोक रहा है, हायर सेल्फ आगे बढ़ने के लिए रोक रहा है। क्योंकि दोनों ही एनर्जी मौजूद है। इट्स नॉट अबाउट भूत, इट्स नॉट अबाउट घोस्ट, ठीक है, इट्स अबाउट नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। दोनों काइंड ऑफ एनर्जी ही रहती हैं, और हम इंसानों में भी रहता है, ओके। एनर्जी बाहर क्यों, हमारे अंदर ही है, राइट। तो जो पॉजिटिव एनर्जी तुमको पुश कर रहा है टुवर्ड्स योर हायर सेल्फ, ताकि तुम हायर सेल्फ में जा सको, तुम भगवान के साथ कनेक्टेड हो सको, ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो सको। तुम्हारे अंदर एक नेगेटिव एनर्जी भी है जो तुमको रोक रहा है, ताकि तुम और नीचे जा सको, ताकि तुम जहां पर हो वहां पर रह सको, आगे ना बढ़ सको, ओके। तो आपके लिए भी मैं वही कहूंगी, ओके। मैं क्रेडिट नहीं लूंगी इस बात का, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल एक बात है, बहुत विजडम वाली बात है, लेकिन मैं इसका क्रेडिट इसीलिए नहीं लूंगी क्योंकि मैंने ये नहीं कहा था, मुझे किसी ने कहा था। तो मैं उनको ही क्रेडिट दूंगी। उन्होंने मुझे बोला था, और मैं बस कन्वे कर रही हूँ आप लोगों को कि जब आप कॉन्सिस्टेंट रह रहे हो ना, तो हमेशा याद रखना है कि डिवाइन ईश्वर आपको हाथ पकड़ के आगे लेके जा रहे हैं सक्सेस की तरफ, ठीक है। जो भी आपको चाहिए, फेम, नेम, सक्सेस, जो भी आप बिल्ड करना चाहते हो अपने करियर में, ठीक है, वो उसकी तरफ। और जिस दिन आपको ऐसा फील होगा ना कि नहीं आज काम करने का मन नहीं है, या फिर आज थोड़ा सा इनकॉन्सिस्टेंट हो रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, छोड़ो यार क्या ही होगा, इतना काम करे फिर भी नहीं मिल रहा है तो आगे भी नहीं मिलेगा,
ठीक है, तो शायद छोड़ देना, शायद गिव अप कर देना चाहिए। ये जो एनर्जी है, जब भी ये एनर्जी आपके अंदर आए, रिकॉग्नाइज करें एंड खुद को बताएं कि ये जो है ये पीछे खींच रहा है कोई डेविलिश एनर्जी, और आपको पीछे नहीं जाना है, आपको आगे बढ़ना है। डिवाइन ने आपका हाथ नहीं छोड़ा है, इट्स जस्ट दैट कि जो डेविलिश एनर्जी है वो आपको पीछे खींच रहा है। तो अभी आपको थोड़ा सा खुद को समझा के आगे बढ़ते जाना है। आगे बढ़ोगे तो जिस मुकाम तक आपको जाना है वो मुकाम तक आप पहुंच जाओगे, क्योंकि दिस इज अ बिग टाइम फॉर यू गाइज। ओके, ये टाइम कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर आप अपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो ये जो डिले है ये काफी डिले होता चला जाएगा, एंड यू विल रिग्रेट गाइज, ट्रस्ट मी। क्योंकि मैं एनर्जी फील कर पा रही, कार्ड्स के पोजीशंस देख के मैं बता सकती हूँ कि आप बहुत क्लोज आ गए हो, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। अभी इस टाइम पीरियड में अगर आपने थोड़ा सा भी कम कर दिया मेहनत, थोड़ा सा भी इनकॉन्सिस्टेंट हो गए, थोड़ा सा भी नेगेटिव सोच लिया या फिर गिव अप करने के बारे में सोच लिया, तो आप गलत करोगे, बहुत गलत करोगे। यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। कैन यू सी? न्यू बिगिनिंग्स बहुत जल्द आपको मिलने वाला। यू आर गोइंग टू हैव दैट विक्ट्री, जिसके लिए आप फाइट कर रहे हो करियर में, उस विक्ट्री वो विक्ट्री आपको मिलने वाला है। तो इसीलिए करेंटली आपको कॉन्सिस्टेंट रहने के लिए बोला जा रहा है, करेंटली सिर्फ और सिर्फ करियर पे फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। बाकी अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अगर कनेक्शन में हो किसी के साथ तो वो कनेक्शन हटा दो, ब्रेकअप कर लो, नहीं, ये नहीं बोल रही हूँ मैं, ऑफकोर्स नहीं करना है, ठीक है, लेकिन फोकस ज्यादा करियर पे रहना है, करियर पर रखना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, आपको कॉन्सिस्टेंट रहना है, इनकॉन्सिस्टेंसी को बाहर फेंक देना है। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ करियर पे फोकस करना और फाइट करते थे। दिस इज द टाइम विच इज अबाउट गिविंग। कितना और दे सकते हो, कितना और कर सकते हो, और क्या क्रिएटिविटी ला सकते हो, और क्या आइडियाज आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, और कैसे आप इंस्पायर हो सकते हो, ठीक है। दूसरों के साथ, थर्ड पॉइंट, दूसरों को भी इन्वॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है, दूसरों की हेल्प आपको लेने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप दूसरों की हेल्प करो, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस से, आपकी क्रिएटिविटी से आप जितना दूर पहुंच सकते हो, और भी लोग अपना जो इंटेलिजेंस या फिर क्रिएटिविटी कंट्रीब्यूट करेंगे, तो आप जो भी चीज़ बनाने की कोशिश करो वो और ज़्यादा दूर जा सकता है। कोऑपरेशन इज नीडेड ओवर योर, नॉट कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन करना बंद करें एंड कोऑपरेटिव मोड में आए। ये तीन चीजें इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मोस्टली अभी दिस इज नॉट द टाइम ऑफ गिविंग अप, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ लेजीनेस, दिस इज नॉट द टाइम कि ठीक है आज रेस्ट ले लेते हैं, कल करते हैं, नहीं, ये नहीं करना है, ठीक है। इनकॉन्सिस्टेंट नहीं होना है, कहीं पर आप स्टक हो ये फील नहीं करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है प्लीज, ठीक है, क्योंकि बहुत पिक टाइम है ये। अगेन आई एम सॉरी, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं जो एनर्जी, जिस इंटेंसिटी में मैं ये पिक टाइम वाली एनर्जी फील कर पा रही हूँ ना, वो मैं पिक टाइम बोल के आप लोगों को समझा नहीं पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे, वो इंटेंसिटी मैं समझा नहीं पा रही हूँ। आप बहुत क्लोज आ गए हो गाइज, बहुत क्लोज, ट्रस्ट मी। सक्सेस की, प्रमोशन की, आप बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो, जो भी आप करते हो, फॉलोअर बढ़ाना चाहते हो, सब्सक्राइबर बनाना चाहते हो, जो भी आप करते हो उस चीज़ की बहुत क्लोज आ गए हो। प्लीज़ अभी कॉम्प्रोमाइज़ करना, इनकॉन्सिस्टेंट होना, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है। फोकस्ड इंटेंशन, सी, थिंक अबाउट वॉट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। आपको बोला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड रहे, फोकस्ड इंटेंशन डालें कि मुझे ये चाहिए, क्या नेगेटिव हो रहा है, क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, इस पर फोकस नहीं करना है। आपको क्या चाहिए उस पर फोकस करना है, एंड एक्सपेक्ट करना है कि आप आगे ही बढ़ रहे हो। एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे, और एक कार्ड डिवाइन प्लीज। सुप्रीम प्रोटेक्शन, ट्रस्ट रखें, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन। अगेन आपको बोला जा रहा है कि लिमिटेशन नहीं रखना है। वही बात है कि खुद को लिमिट मत करें, आज नहीं कल
लेजीनेस या फिर ठीक है थोड़ा सा कम, आज कम मेहनत करने से भी चलेगा, कल से करेंगे, कल तक तो किया है, आज थोड़ा सा नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। नहीं, हर एक दिन आप हर एक सीढ़ी चढ़ रहे हो, ये समझ जाओ। तो एक दिन काम नहीं करोगे, एक दिन थोड़ा सा कम मेहनत करोगे, एक दिन इनकॉन्सिस्टेंट हो जाओगे तो वो जो सीढ़ी है वो नहीं चढ़ पाओगे, रैदर आप नीचे जा रहे हो। तो फिर से आपको जो सीढ़ी ऑलरेडी आपने चढ़ लिया है वो फिर से चढ़ना पड़ेगा, ये याद रखना है, ठीक है। ओके चलिए और भी देखते हैं, और किस बात का ध्यान आपको रखना है। बैलेंस, ओके आपको बैलेंस मेंटेन करना है जो कि नहीं हो पा रहा है। कब मैंने कहा ना कि कुछ कुछ चीजें हैं जो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपने करियर, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, बेसिकली नहीं करना है, बैलेंस मेंटेन करें, लाइफ के हर एक चीज को बैलेंस करें, हर एक एरिया को बैलेंस करें। लेकिन अभी के लिए मैं कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा बैलेंस, मैंने कहा ही बैलेंस मेंटेन करें, हर एक चीज को फोकस करें, हर एक चीज पर टाइम दें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको आपके करियर पे रखना है, ठीक है। करियर में इम्बैलेंस नहीं आना चाहिए, करियर में इनकॉन्सिस्टेंसी, नेगेटिव थिंकिंग करके गिव अप करने की एनर्जी नहीं आना चाहिए। और किस बातों का ध्यान, आई पोजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स, ये समझ जाओ, यू पोजेस गिफ्ट्स, ठीक है, आप हासिल कर सकते हो। सेल्फ एस्टीम पर काम करें, सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर काम करें, ओके आप में वो आपकी सोल जो है वो गिफ्टेड है, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो करियर में, जो भी आप करना चाहते हो वो आप करके रहोगे, ठीक है। किस्मत आपका साथ देने वाला है और बहुत क्लोज, बार बार मैं बोल रही हूँ, बहुत क्लोज आ गए हो। देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स। अबांडेंस, माय गॉड, अबांडेंस आ रहा है, अबांडेंस के बहुत क्लोज हो रखा हुआ है आपके लिए, ब्यूटिफुल। और कुछ और कुछ जानना है और कुछ कहना है, मुझे तो नहीं लगता। अबांडेंस आ रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आपको सिर्फ और सिर्फ बोला जा रहा है फोकस रखना है, क्योंकि अगेन अगर अभी इस पिक टाइम में आपने फोकस नहीं रखा प्रॉपरली तो ये जो है अबांडेंस जो कि रखा हुआ ये इस टाइम पीरियड में नहीं मिलेगा, डिले होता रहेगा। तो अभी प्लीज नीचे उतरने का टाइम नहीं है, ठीक है। अभी आप ऊपर जा रहे हो, बहुत क्लोज आ गए हो। जस्ट बिकॉज आप नहीं देख पा रहे इसका मतलब ये नहीं है कि आप हो नहीं रहा है चीजें, ठीक है। अभी बिल्कुल भी इनकॉन्सिस्टेंट नहीं होना है, अभी बहुत क्लोज हो, बहुत क्लोज हो गाइज। आई होप कि मैं सही से समझा पाई हूँ आप लोगों को, आई होप कि आपको हेल्प होगा कहीं ना कहीं, और क्योंकि आप लोग अचीव करोगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी गाइज, बिकॉज दिस इज द ओनली पर्पस जिसके लिए मैं हूँ यहाँ पर। बट एनीवे इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग, हेल्प किया होगा इस रीडिंग ने कहीं ना कहीं। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा, एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कहाँ कुछ रिजोनेट किया है, मुझे जानकर बहुत 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 अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने द सन कार्ड चूज किया है फॉर दिस रीडिंग इंट्यूटिवली, देन लेट्स सी यूनिवर्स क्या, मदर यूनिवर्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कौन से आपके लाइफ के कौन से एरिया पर आपको अभी करेंटली सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और क्यों आपको इतना ज़्यादा फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, ये भी मैं देख लूँगी, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहले यहाँ से क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। लाइफ के कौन से एरिया पर सबसे ज़्यादा करंटली फोकस करना है। डिवाइन, मदर यूनिवर्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए बता दीजिए डिवाइन। स्ट्रेंथ आ रहा है सबसे पहला ही कार्ड, 10 of Swords, ओके डेथ, ठीक है।
यहाँ पर कोई लियो हो सकते हैं, लियो, एरीज, सेजिटेरियस। मैंने नहीं कहा था ये, और जो 2 कार्ड्स मुझे मिला था, मतलब मैंने रीडिंग किया था उसमें मैंने ज़ोडिएक साइन नहीं कहा था, लेकिन मुझे यहाँ पर सुनाई थी आप लोगों के लिए तो मैंने बता दिया। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक ले लेते हैं, जस्टिस। 9 of Pentacles, रिसेंटली कुछ एंडिंग हुआ है। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये जो एंडिंग है ये आपके रिलेशनशिप में दिख रहा है। आपका रिलेशनशिप एंड हो रहा है, दोस्ती एंड हो रही है, कुछ खोया है बेसिकली लाइफ में, लोगों को खोया है या फिर अपनों को खोया है डेथ की वजह से। ठीक है, सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी किसी के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर बुरा लगा हो तो। लेकिन हाँ, कोई कोई है जो ऑलरेडी इस सिचुएशन में है, और ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है, राइट। तो कोई है जिनके घर में ये है, बेसिकली ये चल रहा है कि रिसेंटली किसी को उन्होंने खोया है फैमिली से, राइट। एंड बाकियों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि रिलेशनशिप में ब्रेकअप वगैरह हुआ है, सेपरेशन पीरियड में चल रहा है। ठीक है, बैक स्टैबिंग वाली एनर्जी किसी किसी के लिए मुझे दिख रही है। ओके, और सिर्फ ये रिसेंट की बात नहीं है, पहले भी हुआ है आपके साथ। रिसेंटली तो हुआ ही है बैक स्टैबिंग, लेकिन पहले भी हुआ है। आप जिनको भी ट्रस्ट करते हो बैक स्टैब करके चले जाते हैं। ओके, बहुत इनजस्टिस हुआ है आपके साथ इस लाइफ टाइम में, बहुत अब तक होता आ रहा है। यहाँ तक कि किसी किसी के लिए मुझे ये जो एनर्जी है ये करियर में भी दिख रहा है। करियर में भी कुछ एंडिंग हुआ है, लॉसेस देखा है, पैसे लगाए हैं कहीं पर और धोखा हो गया, धोखाधड़ी मिल गई है आपको, ऐसा भी हुआ है, राइट। और अगर एक और एनर्जी मैं मैसेज देती हूँ, देखो आप लोग रेजोनेट कर रही हैं या नहीं। आप ऑप्शंस काफ़ी रहते हैं आपके लाइफ में, चाहे ये दोस्त के हिसाब से मैं बोलूँ, चाहे ये पर्सनल लाइफ में बोलूँ मैं। ठीक है, मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं आपके तरफ। जॉब के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको करियर में ऑप्शंस नहीं है, आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है, नहीं। जब आप ढूंढते हो तो ऑप्शन काफ़ी मिल जाता है, लेकिन अट्रैक्ट जो आप करते हो ऑप्शंस को या फिर लोगों को, वो आपके लिए सही साबित नहीं होता है। और आपको आप ये सोचते हो कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ हर बार। आप क्यों हमेशा गलत लोगों को ही अट्रैक्ट करते हो, आप क्यों हमेशा गलत चीज़ों को ही अट्रैक्ट करते हो, मतलब करियर में भी गलत चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हो। लगता है कि सही है ये, लेकिन कुछ टाइम बाद काम करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये करियर तो मुझे सर्व नहीं करने वाला है। लेकिन पहले आपको ये नहीं समझता है। पहले जब आप देखते हो उस ऑफर को, तब आपको लगता है बहुत अबांडेंट ऑफर है, बहुत पोटेंशियल ऑफर है, बहुत आगे तक जा पाएंगे इस ऑफर से। लेकिन काम करने के बाद आपको बिल्कुल भी मतलब ऐसा लगता है कि अरे क्यों ही चूज कर लिया इस करियर चॉइस को, क्यों ही चूज कर लिया इसको। पैसे के साथ भी कुछ हुआ है, मतलब कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया है, किसी ने आपसे बोला है कि पैसे दो जॉब मिलेगा, और आपने विश्वास करके इन्वेस्ट किया है, आपको धोखा मिल गया है वहां से। पैसे तो आपने दे दिया लेकिन जॉब आपको नहीं मिला अब तक। ट्रेडिंग में भी किसी किसी के लिए काफ़ी मुझे दिख रहा है कि पैसे गए हैं, ट्रेडिंग में लगाए हैं पैसे आपने, और बहुत कुछ खोया है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि ये जो भी होता है ना आपके साथ,
आप जब एंडिंग देखते हो या फिर जब धोखा मिलता है आपको, जब दर्द मिलता है आपको, तो आप किस चीज़ के पीछे दौड़ते हो पता है? मुझे ये यूनिवर्स से ये मैसेज मिल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ। आप इस चीज़ के पीछे दौड़ते हो कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो आप? मैंने तो हमेशा प्यार किया, मैंने तो हमेशा प्योरिटी के साथ सब कुछ दिया है, करियर में भी हम प्योर हैं, हमको चैरिटी करना आता है, हमारे पास पैसे रहेंगे तो हम दूसरों को भी देखेंगे। बहुत इम्पैक्ट हो, बहुत 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 वो टू से बहुत ज़्यादा आप प्यार करना आपको आता है, काफ़ी ज़्यादा प्यार करना आपको आता है, काफ़ी ज़्यादा दूसरों के लिए करना आपको आता है, काइंड हार्टेड हो आप। लेकिन आपके साथ जब सही नहीं होता है तो आप बहुत ज़्यादा इस पे डिवाइन पर क्वेश्चन लगाते हो कि ऐसा क्यों, फिर जन्म ही क्यों दिया है मुझे, अगर दुख ही देना है हमेशा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है खुद के ट्रांसफॉर्मेशन पे, जो कि आप नहीं करते हो। एंडिंग जो हुआ है उसके पीछे आप काफ़ी ज़्यादा दुख मनाते हो, शोक मनाते हो कि अरे है ये हो गया है, वो हो गया है, बैक स्टेप किया है मुझे, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, भगवान मेरे लिए कभी कुछ अच्छा रखा ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, ये है वो है। एंड करियर में भी जब आप कुछ खो देते हो तो भी आपको ऐसा लगता है कि एक तो कभी तो अबांडेंस दे सकते हो मुझे। लेकिन भगवान यहाँ पर, मदर यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फोकस आपको करना है आपके कार्मिक लेसन पर। आपको ये समझना है कि जो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जो ऑप्शंस आपके पास होते हैं, हर एक ऑप्शन बुरा नहीं होता है, ठीक है। किसी किसी ऑप्शन में विक्ट्री रहता है, किसी किसी ऑप्शन में अबांडेंस रहता है, किसी किसी ऑप्शन में प्यार रहता है, लेकिन किसी किसी ऑप्शन में टावर रहता है, स्नेक रहता है, पॉइजनस कुछ रहता है, टॉक्सिक कुछ रहता है, ठीक है। बट आपके सामने जब चॉइसेस भगवान देते हैं तो आप अननोइंगली, अनअवेयरली अट्रैक्टेड हो जाते हो टुवर्ड्स टॉक्सिसिटी। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपको कुछ सिखाया जा रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो कप्स रखा नहीं हुआ है जिसमें प्यार हो, जिसमें अबांडेंस हो, विक्ट्री हो, नहीं, ऐसा रखा हुआ है। लेकिन अभी के लिए आपको वो कप्स दिए जा रहे हैं जिसमें टॉक्सिसिटी हो, जिसमें दर्द हो। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्म होना है, आपके कुछ कार्मिक लेसन्स हैं जो आपको सीखना है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर आप कुछ लाइफ पर्पस, कुछ सोल पर्पस को लेकर आए हो गाइस, ठीक है। आप कुछ मकसद से आए हो, ऐसे ही नहीं आए हो। खुद को पहचानना है आपको, और ऐसे ही नहीं पहचान सकते हो, ऐसे काम नहीं करोगे। मतलब यूनिवर्स को पता है, माँ है ना, पता है माँ को कि कब और कहाँ कान को पकड़ना है, तभी बच्चे काम करेंगे। ये माँ को पता है क्योंकि माँ है है ना। तो बेसिकली यहाँ पर आपको फोकस करने के लिए बोला जा रहा है ऑन हीलिंग, ठीक है। इनर हीलिंग, शैडो वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही करना, मिस नहीं कर सकते। मतलब अभी आप रीडिंग आपने सुन लिया और आपको समझ में आ गया, लेकिन आप उस पर काम आपने किया नहीं, तो बेसिकली ये जो भी कुछ आप फेस करते हो ये करते रहोगे, तब तक करते रहोगे जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो। कार्मिक लेसन क्या है? कार्मिक लेसन मतलब ये क्यों हो रहा है, ये क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे क्या सीखना है, कैसे ट्रांसफर करना है, किस एनर्जी से किस एनर्जी तक पहुंचना है, ये जो चीजें हैं ये आपको समझना है भाई, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन विच मीन्स हीलिंग, इनर हीलिंग, शैडो वर्क करना है, ओके। ग्रैटिट्यूड जर्नल आपको हर दिन सोने से पहले लिखना है, ओके। एंडिंग को ग्रेसफुली तभी हैंडल कर पाओगे जब आप लेट गो करना सीखोगे। लेट गो करना आता नहीं है, और लेट गो करना कैसे सीखोगे? लेट गो सीखना है आपको, कैसे सीखोगे? मेडिटेशन से, इनर हीलिंग से, शैडो वर्क से, इनर चाइल्ड हीलिंग जिसको बोलते हैं। क्योंकि हम लेट गो तब नहीं कर पाते हैं, हमारे अंदर जो बच्चा रहता है ना, इनर चाइल्ड, ठीक है, उनको जब प्यार की कमी होती है, बेसिकली उनको प्यार हमसे चाहिए होता है और हम दूसरों के पीछे दौड़ते हैं, तो वो जो इनर चाइल्ड है वो क्रेव करती हैं, ठीक है, प्यार। और हमको लगता है कि उस पर्सन से मुझे प्यार चाहिए, और इसीलिए इनर चाइल्ड क्रेव कराए। नहीं, इनर चाइल्ड हमारे प्यार के लिए क्रेव करता है। हम अगर थोड़ा सा भी प्यार दे दे, मी टाइम दे दे, ओके, मेडिटेशन कर ले, तो वो इनर जो चाइल्ड है वो शांत हो जाएगा। उनको किसी और की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स हम अकेले आए हैं यहाँ पर, है ना। बहुत डीप मैसेज मैं दे रही हूँ, डीप मैसेज डिवाइन दे रहे हैं बेसिकली, इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आएगा।
और आपको समझ में इसीलिए आएगा क्योंकि आपको नहीं पता आप क्या हो। आप यहाँ पर प्यार स्प्रेड करने आए हो, आप यहाँ पर हील करने आए हो, आप यहाँ पर लोगों को समझाने आए हो कि क्या है यूनिवर्सल ट्रुथ, क्या है रियलिटी, क्या है स्पिरिचुअलिटी, क्या है। ओके बहुत बहुत पावरफुल हो आप, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो आप, और जिस मकसद से आए हो ना उस मकसद को पूरा करना ही है आपको। नहीं करोगे तो ये जो साइकिल है ये चलता रहेगा गाइस, मैं बता दूं। ओके तो यस, इनर चाइल्ड हीलिंग, शैडो वर्क ये करना है, लेट गो सीखना है। लेट गो कैसे सीखोगे? ऑफ कोर्स अगेन इनर चाइल्ड हीलिंग, शैडो वर्क एंड मेडिटेशन से। ठीक है, ये करोगे, कॉन्सिस्टेंटली करते रहोगे, आप सीख जाओगे। ठीक है, लेट गो करना आप सीख जाओगे। ओके नेक्स्ट क्या है, जो चीज़ सपोज फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देके मैं समझाती हूँ कि सपोज आपने कहीं पर ट्रेडिंग में पैसे लगाए। ठीक है, आपको किसी ने कहा कि ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग में पैसे लगाओ, आपको आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके आपने पैसे लगाए ट्रेडिंग में और आपका जो पैसा है वो चला गया, वेस्ट में चला गया। ठीक है, लॉस झेल लिया आपने, फेलियर देख लिया आपने। अभी आपको बोला गया है कि अरे हाँ लक की बात है, कभी कभी ऐसा होता है, वो होता है, ये होता है, तो आपने भी विश्वास कर लिया, चलो ठीक है एक टाइम पे होता है, लक की बात है कि नहीं हुआ, लॉस में चले गए आप। नेक्स्ट टाइम आप फिर से लक ट्राई कर रहे हो। ठीक है, फिर से आप पैसे दे रहे हो, फिर से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर से आपको लॉस मिल रहा है। नाउ दिस टाइम यू नीड टू बी वेरी अवेयर कि ये 2 बार ही हुआ है, तो इसका मतलब यूनिवर्स मुझे कुछ सिखाने की कोशिश, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स का डायरेक्ट कनेक्शन है। ऐसा नहीं है मतलब ऐसे ही चीजें हो रही हैं आपके लाइफ में, नहीं, आपके लाइफ में सब कुछ गाइडेड है। कुछ अच्छा हो रहा है तो भी यूनिवर्स कर रहे हैं, कुछ अच्छा बुरा हो रहा है तो भी यूनिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि उससे कुछ सिखाया जा रहा है आपको। तो नेक्स्ट जब थर्ड टाइम आपको कोई बोलेगा कि यहाँ पर मेरे पास पैसे लगाओगे तो पैसे वापस जरूर मिलेगा, ये डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा, वहां पर आपको खुद को रोक लेना है। ये समझ के, ये खुद को समझा के कि नहीं पास्ट में 2 बार ही हुआ है, इसका मतलब ये रास्ता मेरे लिए है ही नहीं, तो इसको लेट गो करना है, कुछ और देखना है मुझे। यहां पर सीख मिल गई है मुझे, तो इसको फिर से नहीं दौड़ाना है। एक बार किसी पर्सन से आपको एक रेड फ्लैग दिख गया, आपने इग्नोर कर लिया, रिलेशनशिप में फिर से आप थे और उसके बाद आपको दिख गया कि उन्होंने आपको धोखा दिया, यूज किया, छोड़ दिया। नेक्स्ट टाइम आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो और आपको इंट्यूजन से महसूस हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं रेड फ्लैग्स दिखा रहे हैं, लेकिन फिर से आप इग्नोर कर रहे हो, फिर से आप उनके साथ आगे बढ़ रहे हो, फिर से आप सब कुछ दे रहे हो, प्यार केयर सब कुछ, एंड फिर से धोखा हो रहा है। तो थर्ड टाइम में आपको वो सीख लेनी है कि जब भी आपके इंट्यूजन आपको ये बता रहे हैं कि ये जो भी बात ये बोल रही है, जो भी ये कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा मुझे पास्ट की एनर्जी मिल रही है, थोड़ा सा रेड फ्लैग दिख रही है, तो वहां पर ही खुद को स्टॉप कर दो, वहां पर लेट गो करो। टफ है लेकिन ये सीखना है। जिस दिन आप सीख जाओगे उसके बाद से कभी भी ये साइकिल रिपीट नहीं होगा। उसके बाद से ये कार्मिक लेसन सीखोगे तभी जाकर आपको ये जो कप्स हैं जिसमें प्यार भी रखा, ट्रू लव रखा हुआ है, जिसमें आपको विक्ट्री रखा हुआ है, अबंडेंस रखा हुआ है एंड सक्सेस रखा हुआ है, ये कप्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो करंटली अभी फोकस आपको करना है आपकी हीलिंग पर। ठीक है, करंटली आपको फोकस करना है कार्मिक लेसन पर कि क्या कार्मिक लेसन आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, ये करंटली आपको फोकस करना है, क्योंकि मदर यूनिवर्स जो है वो आपके लिए प्यार का कप, सक्सेस का कप, अबांडेंस का कप, प्रॉस्पेरिटी का कप, ये सब कुछ रख के बैठे हुए हैं कि कब आपको ये दे सके। लेकिन उसके पहले आपको समझना है चीजों को। क्यों? अभी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्यों मुझे समझना है। अच्छा कुछ देंगे तो हम तो खुश हो जाएंगे, उसके बाद तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सक्सेस को हैंडल करना भी एक आर्ट है, सबके बस की बात नहीं होती है, नहीं तो सब सक्सेसफुल हो जाते हैं। भगवान ऐसे बोलते हैं ना कि भगवान सबको एक चांस देते हैं, उस चांस को कैसे यूटिलाइज करना होता है, उस चांस को कैसे मेंटेन करना होता है, ये एक आर्ट है। जिसको ये आर्ट आता है वो और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हम सेलिब्रिटीज को देखते हैं, बॉलीवुड स्टार्स को देखते हैं ना, उनको ब्रेक थ्रू तो मिलता है, सुपर डुपर हिट भी होता है कभी कभार कोई मूवीज, लेकिन कुछ टाइम बाद उनको फिर से मूवीज करते हुए हम नहीं देखते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सक्सेस हैंडल करना एक आर्ट है।
जिसको जो सब में नहीं होता है। आई गेस मैं समझा पा रही हूँ, ठीक है। तो आप सक्सेस को पाके भी खो दो, ये मदर यूनिवर्स को नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ऑलरेडी आपके साथ डिवाइन का एक डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। लाइफ पर्पस पे काम करना है गाइस। पहले तो जो भी मैंने बताया, खुद को हील करो, लेट गो करना सीखो, कार्मिक लेसन सीखो, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको लाइफ पर्पस पे फोकस करना है, कंट्रीब्यूट करना है, लाइफ पर्पस को कैसे फुलफिल करना है, क्या कुछ करना है, ये इस पर फोकस करना है, लाइफ पर्पस को फुलफिल करना है, ठीक है, ढूंढना है और फुलफिल करना है। और उसके बाद देखो आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, वो डिवाइन पर छोड़ दो। कैसे आपको सक्सेस तक लेके जाएंगे वो आप हैरान हो जाओगे, इतना सक्सेसफुल आपको बनाएंगे डिवाइन। और ताकि वो सक्सेस, वो खुशियां, वो ट्रू लव आपको दे सके, इसीलिए आपको इस दौर से गुजरना पड़ेगा, इस हीलिंग से गुजरना पड़ेगा, वरना ये जो एंडिंग है ये चलता रहेगा गाइस, ठीक है। आई होप कि मैं समझा पाई हूँ। ये अभी ये कप्स आपको ये कप्स मदर यूनिवर्स ने आपको दे दिया ना, तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी, मैं आपकी एनर्जी फील कर पा रही हूँ। आप सेल्फ सैबोटेज कर दोगे, नेगेटिव सोच के, डाउटफुल होके, ऑब्सेसिव होके, को डिपेंडेंट होके आप सेल्फ सैबोटेज कर दोगे और हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे वो अपॉर्चुनिटी। इसीलिए नहीं दे रहे हैं डिवाइन, क्योंकि डिवाइन को पता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, लेसन सीखने की ज़रूरत है, तो इसीलिए डिवाइन ये कर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ से आपको आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कहने की कोशिश करें, किस पर आपको ध्यान देना है, किस एनर्जी पर, किस बात पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओह माय गॉड, सी यहाँ पर अगेन एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। लेसन आपको सीखना है, डू वॉट यू फील इज राइट, ठीक है। जो अंदर से महसूस हो कि ये करना सही है, ना कि बार बार खुद को यूज होने देना है। आपको सही गलत का पहचान करवा रहे हैं डिवाइन, उस पर ध्यान दें। ओके, और भी देखते हैं क्या, और एक मैसेज प्लीज स्पिरिट गाइड्स प्लीज बता दें मेरे ग्रुप नंबर 3 वालों के लिए। वाओ, शेयर योर गिफ्ट्स विथ ग्रेस, यू नो। फिर से मुझे लाइफ पर्पस के बारे में सुनाई दे रहा है कि आपके अंदर गिफ्ट्स दिया गया है, आपके अंदर वो पावर, वो टैलेंट दिया गया है, ताकि उसको यूज करके, यूटिलाइज करके आप लोगों को हील कर सको। हार्ट चक्रा पर यहाँ पर एक रोज है, तो आई कैन सी आपको अनकंडीशनल लव हीलिंग करवाने के लिए भेजा है, ठीक है। तो आप करियर में साइड बाय साइड कुछ भी करो, लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश करो, ठीक है, सोसाइटी के लिए कुछ करने की कोशिश करो, इसीलिए आपको भेजा गया है यहाँ पर, ठीक है। अनकंडीशनल लव स्प्रेड करो, सिखाओ। असल में अनकंडीशनल लव होता क्या है? अनकंडीशनल लव इज नॉट अबाउट को डिपेंडेंसी, ठीक है। तो ये आप करोगे तो वेव्स ऑफ इंस्पिरेशनल लव विल कम टू यू। सब कुछ रखा हुआ है आपके लिए, सब कुछ फाइन। चलिए और भी देखते हैं, और किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, रखना है। ओह माय गॉड, हैप्पीनेस, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स आई एम ऑन द राइट पाथ। खुद के साथ खुश रहना सीखो। खुशियाँ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि वो पर्सन रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, पैसे रहेगा तो हम खुश रहेंगे, नहीं। लेट गो करना कि मैं ही प्यार हूँ, मैं ही खुशियाँ हूँ, मैं अपने साथ खुश हूँ। जो मी टाइम की मैंने बात किया, जो इनर चाइल्ड को आपकी ज़रूरत है, इसकी मैंने बात किया, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यू नीड टू बी हैप्पी एंड हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन आना चाहिए, राइट। सी, फ्रीडम, लेट गो। जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं उसको फ्री करना, लेट गो करना, खुद को उस चीज़ से फ्री करना जो कि आप नहीं कर पाते हो। आप तब तक उस चीज़ के पीछे दौड़ते हो, तब तक उस चीज़ को जकड़ पकड़ के रखते हो, जब तक वो चीज़ आपको छोड़ नहीं जाती। आपको पता है कि वो चीज़ आपको दर्द दे रही है, लेकिन फिर भी आप ट्राई करते रहते हो कि शायद नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, शायद नेक्स्ट टाइम ये पर्सन मुझे प्यार करेंगे, शायद नेक्स्ट कमिंग टाइम में मुझे इस पर्सन से टॉक्सिसिटी कम मिलेगा। नहीं, जहाँ पर भी आपको इंट्यूशन से फील हो रहा है कि ये पर्सन मुझे प्यार नहीं दे रहा है, नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो अब फॉर दैट टाइम भी उस पर्सन को तभी के लिए लेट गो करो। अगर वो पर्सन आपके लिए है तो वो पर्सन चेंज होकर वापस आएंगे, लेकिन आप खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन नहीं करोगे। ऐसी एनर्जी में आपको रहना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। आपके एंजल्स किस बारे में बात करना चाहते हैं या फिर क्या कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है।
मेरे ग्रुप नंबर 3 वालों के लिए देखते हैं क्या आ रहा है। कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, आपके इंट्यूजन आपको कुछ कहने की कोशिश करते हैं हमेशा। प्लीज़ इंट्यूजन से कम्युनिकेट करें, थर्ड आई चक्रा पे काम करें, इंट्यूजन पे काम करें। इंट्यूजन क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं लेकिन आप सुनते नहीं हो, अनसुना कर देते हो। और क्या कहना चाहते हैं आपके एंजल्स? प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। लेट गो, माय गॉड, फिर से मैंने वही कहा, लेट गो, लेट गो। लेट गो करें, ये सीखें, ठीक है। ये ऑफ कोर्स मैंने समझा दिया है कि आपको कैसे लेट गो करना सीखना है, क्या करना सीखना है। पास्ट को लेट गो करें। जब भी आपको इंट्यूजन से कम्युनिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पर चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, भरोसा करें, लेट गो करें। आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा कि आप सही थे। आपकी इंट्यूजन कभी गलत हो ही नहीं सकता है क्योंकि आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो विद डिवाइन। आप डिवाइन ने आपको भेजा है एक मकसद से, ठीक है। तो आई होप कि मैं समझा पाई हूँ आप लोगों को। बट इतनी सी थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग, हेल्प किया होगा इस रीडिंग ने। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में डिवाइन को, मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कहाँ कुछ रिजोनेट किया है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए ठीक है, टाटा, बाय बाय।